2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की हार बुरी तरह हो गई और अल्पमत में आ गई केंद्र सरकार, तब से उन्होंने सोचा कि कुछ नया आइडिया लगाते, कुछ नया वर्कआउट करते, तो उन्होंने ये एसआईआर लेके आए हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। एसआईआर को आप रोए जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, एसआईआर को रोने से क्या होने वाला है? हार जाते हैं तो थोथे तर्क नहीं देते। अब एसआईआर हो गया तो चुनाव लड़े क्यों थे? आप कह देते कि एसआईआर हो गया इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। तो अल्लाह, यहाँ तो अल्लाह मियाँ भी साथ नहीं है इनके, ये अल्लाह बड़ू क्या कर लेंगे जाके। कि जिस एरिया में राहुल गांधी गए, वो सीमांचल की बेल्ट में, वहां भी आप लोगों को वोट नहीं मिला, वहां भी एनडीए बेटर करके गया है। नीति के खिलाफ, हमारी विचारधारा के खिलाफ है। हम जब एक तरफ हिंदू कट्टरपंथियों के खिलाफ हम स्टैंड लेते हैं, अब आए ना लाइन पे, पिक्चर चालू करो बे। ये इतनी बुरी हार क्यों हुई है महागठबंधन की? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एसआईआर का खेल जो चुनाव आयोग ने किया है और ये जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हुई है, आप बताइए कि 65 लाख वोट कट गए बिहार में, और आप तो कह रहे थे वहां घुसपैठिए कितने निकले? 390। तो फिर 65 लाख कौन थे जिनका वोट नहीं बन पाया या जिनका वोट कट गया? उसके बारे में भी तो सरकार को बताना चाहिए था ना कि 65 लाख लोग जो अब वोटर नहीं है बिहार के अंदर में, कौन लोग थे वो? इस तरह से जिस तरह से और घटनाएं जो देखने को लगातार मिलती रही हैं और लगातार समाजवादी पार्टी इसको उठाती रही है कि भाई ये सरकार जो अचानक देखा 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की हार बुरी तरह हो गई और अल्पमत में आ गई केंद्र सरकार, तब से उन्होंने सोचा कि कुछ नया आइडिया लगाते, कुछ नया वर्कआउट करते, तो उन्होंने ये एसआईआर लेके आए हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। और इसमें बताया क्या? इसमें बांग्लादेशियों को हटाएंगे और जो बांग्लादेशी आए उनको भगाएंगे। तो बांग्लादेशी तो आपने हटाए नहीं, अपने ही लोगों के 65 लाख वोट काट दिए। कौन से बांग्लादेशियों का वोट काटा? एसआईआर को आप रोए जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, एसआईआर को रोने से क्या होने वाला है? हुआ, लेकिन उसके बाद पब्लिक ने तो जवाब दे दिया। शाहनवाज हुसैन एसआईआर हो गया इसलिए चुनाव हार गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे भदौरिया जी, दिल बड़ा करो, हार स्वीकार करो। कई बार जीत का जश्न मनाते हैं, जब हार जाते हैं तो थोथे तर्क नहीं देते। अब एसआईआर हो गया तो चुनाव लड़े क्यों थे? आप कह देते कि एसआईआर हो गया इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। एसआईआर में एक वोटर को लेके आए, चुनाव आयोग गए, कहीं पर आपने कहा कि इनका नाम कट गया है? तब तो कुछ नहीं कहा। आपके अखिलेश जी भी भाषण दे रहे थे जाके, और आप समाजवादियों को लगा होगा कि आपका जतरा बिहार का ठीक नहीं रहा। तो अब ऐसा तर्क मत दीजिए, आप कहिए लोकतंत्र में जनता के जनादेश को स्वीकार कीजिए, बिहार का अपमान मत कीजिए। तारिक अनवर साहब जैसे सीनियर लीडर के रहते हुए कोई अल्लाह वरू हैं, वो चले गए, वो निर्णय कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या राहुल गांधी के दाहिने हाथ में अल्लाह वरू और अल्लाह, जो भी कांग्रेस के बिहार के नेता कह रहे हैं अल्लाह वरू ही निपटा के चले गए कांग्रेस को वहां पर। अरे भाई, तो अल्लाह, यहाँ तो अल्लाह मियाँ भी साथ नहीं है इनके, ये अल्लाह वरू क्या कर लेंगे जाके। वहां तो देखिए जो हालत हुई है कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में भी क्या कांग्रेस को नहीं मालूम था? जब अशोक गहलोत बिहार गए और उन्होंने अनाउंस किया कि एक उप मुख्यमंत्री होगा मल्लाह समाज से, तो इतनी बड़ी आबादी को टेकन ग्रांटेड लिया। सीमांचल में 5 सीटें जीत गई एमआईएम। और आप ये समझिए क्यों नहीं अनाउंस कर दिया? क्यों एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री अनाउंस क्यों नहीं किया? तो मुस्लिम समाज ने भी इस बार तय कर लिया कि कोई जीते उनको कोई मतलब नहीं था। वो कांग्रेस के लिए, राजद के लिए जान देने को तैयार नहीं थे, वो गाली सुनने को तैयार नहीं थे। बहुत से जगह लोग ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आप टेकन ग्रांटेड ले रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, आप हमारे साथ बने रहिए। तारिक अनवर, क्या आपको लगता है, तारिक अनवर साहब, क्या आपको लगता है कि आप राहुल गांधी का बीच चुनाव में छुट्टी पे जाना, चुनाव से पहले छुट्टी में जाना नुकसान कर गया? बीजेपी कह रही है, कुछ पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं वेकेशन मोड ने ही लुटिया डुबो दी, वेकेशन मोड ने, छुट्टी वाले मोड ने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं।
ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको लगता है वेकेशन पे जाना राहुल चाहिए गांधी- ज्यादा से ज्यादा छुट्टी पे? नहीं, राहुल गांधी ने जितना बिहार में समय दिया, हमको लगता है कि किसी दूसरे राज्य के चुनाव में इतना उन्होंने समय नहीं दिया होगा। 16 दिन तो वो लगातार जो उन्होंने यात्रा की, और उसके अलावा भी वो लगातार जब जब उनको बुलाया गया वो आए, भाषण दिए, पब्लिक मीटिंग अटेंड किया। अनवर साहब, और, आप बिहार के बड़े नेता तो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कटिहार से आप सांसद हैं, बड़े नेता हैं। शाहनवाज हुसैन भागलपुर के बड़े नेता हैं, पूरे पटना बिहार के बड़े नेता हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आप देखिए जिस एरिया में राहुल गांधी गए, वो सीमांचल की बेल्ट में, वहां भी आप लोगों को वोट नहीं मिला, वहां भी एनडीए बेटर करके गया है। मुसलमान ने भी इस बार एनडीए के पक्ष में वोट डाला है, बीजेपी के पक्ष, जेडीयू के पक्ष में वोट डाला है। ये बड़ा मैसेज है। हम लोग कांग्रेस से हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि समाज के हर वर्ग को लेकर चलने में हमारा यकीन है, भरोसा है। ठीक है, हम ये चुनाव किसी वजह से, बहुत सारे कारण हैं, उस पर हम लोग बैठकर उस पर चर्चा करेंगे और कारणों पर ही बात कर रहे हैं। देखिए अब तो नतीजों को आए हुए समय हो गया। मैं कह रहा हूं हम कारणों पर ही बात कर रहे हैं। तो मैंने एक कारण छुट्टी बोला, दूसरा कारण बोला ये सन ऑफ मल्ला को डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर देना, ये बड़ा कारण हो गया। और इसके अलावा ओवैसी को साथ ना लेना, ये बड़ा कारण हो गया। और वोट चोरी की बात करना, प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, छठी मैया के बारे में कुछ इधर उधर बोल देना। अरे ऐसा है कि ओवैसी को साथ लेना हमारे नीति के खिलाफ, हमारी विचारधारा के खिलाफ है। हम जब एक तरफ हिंदू कट्टरपंथियों के खिलाफ हम स्टैंड लेते हैं, तो मुस्लिम कट्टरपंथी को कैसे अपने साथ ले सकते हैं? अब आए ना लाइन पे। हम तो जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। 15 मिनट वाले हैं। नहीं, वो मैं माजरत के साथ तारिक साहब से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कट्टरपंथ के तो खिलाफ है। हम तो कहीं से भी ये 15 मिनट के लिए सेना हटा दो, पुलिस हटा दो। असदुद्दीन ओवैसी भी बोलते हैं कई बार मीटिंग में 15 मिनट बाकी है, तो वो तो 15 मिनट वाले हैं, हमारा उनका क्या संबंध है? हम तो उनसे शिद्दत से लड़ते हैं। तो वही तो कह रहे हैं, कई सीटों पर फिर हमारा वो अलग लड़ते हैं। अगर जब आपका इसलिए संबंध है कि आपका उनका वोट बैंक एक जैसा है, आपके वोट बैंक में वो लड़ाई लड़ते हैं। बात तो सही है। विचारधारा देखिए, कांग्रेस से कभी भी विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं करती है। हम जब महसूस करते हैं कि ये आदमी किसी कट्टरपंथी है, किसी भी धर्म का हो, अगर वो कट्टरपंथी है तो हम उसके साथ हाथ नहीं मिला सकते। कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं कांग्रेस विचारधारा के खिलाफ है ये। अच्छा, मजा आया।